जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए। दोस्तों, चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, लीजिए। ये सुविधा फ्री है दोस्तों, यहाँ पे कोई पेड प्रोग्राम नहीं है कि इतने पैसे दो तब टेलीग्राम में चैनल में आपको लिंक मिलूंगा, प्रीमियम चैनल दूंगा, ये है वो है, ये अकाउंट लिंक से अकाउंट ओपन करो तब जाके चैनल आपको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको जो भी सुविधा दी जाती है, सर्विस दी जाती है, पूरी की फ्री है दोस्तों। हम यहाँ पे ETF के अंदर ट्रेड करते हैं, किसी भी शेयर के अंदर, किसी ऑप्शन चैन के अंदर काम नहीं करते। अगर आप ये सोच के यहाँ आए तो आपका कोई काम नहीं है दोस्तों, आप अभी जा सकते हो। बात करेंगे आज IT20 के ऊपर। उससे पहले मैं आपको लास्ट बाइंग हफ्ते का रिव्यू देता हूँ दोस्तों। आज हमारा पूरा जो है पोर्टफोलियो जो है वो छोटे नीचे से मैं अगर काउंट करूँ तो 1.5% से लेके 3.5 पौने 4% तक हमारे ETF ऊपर जा चुके हैं। आप लोगों को प्राप्त मैसेजेस मुझे मिले, आपने किसी ने 3% पे, किसी ने 4% पे प्रॉफिट बुक किया है। मैंने नहीं किया दोस्तों, मैंने सिर्फ एक सेल ऑर्डर लगाया था मून 100 के ऊपर। वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मेरा लेवल वो नहीं आया जो मैंने आपको दिया था 151.40 का, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कई भाइयों ने मैसेज भेजा है, उन्होंने मून 100 के अंदर भी प्रॉफिट आज बुक कर लिया है। वो उन्हीं ने भेजा है जिनके पास मल्टी लॉट थे। मेरी बात भी हुई थी, मैं ठीक है आपके पास अगर 2 लॉट 3 लॉट हैं तो आज एक लॉट में आज प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि शाम को फिर आज हाई इम्पैक्ट डाटा है, मार्केट का पता नहीं किधर को चल दे। कल का जो रिज़ल्ट आया दोस्तों मार्केट का, उसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ार के अंदर तो पॉजिटिव पड़ा, लेकिन US मार्केट का जो है हाल बुरा था क्योंकि डॉलर कल वीक था। पूरा खेल डॉलर ने बिगाड़ा है उनका। और चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो करेंसी मार्केट हो, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, आपको पता है डॉलर से सारा चलता है। और डॉलर का मैं सुबह ही आपको बता दिया था मैसेज देके कि डॉलर वीक है, तो इसकी हमें इंडिया की जो है इकोनॉमी के लिए हमें अच्छा बेनिफिट होगा, हमारा बाज़ार इसको वेलकम करेगा। इसलिए आज हम जो है जोशो खरोश में अच्छे चले हैं। हाँ, आज जो आपने उतार चढ़ाव जो देखा है उसका एक कारण था कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो ये स्वाभाविक था। लेकिन लास्ट के मूवमेंट जो आए हैं वो अच्छे ही आए हैं, और अच्छे भी बहुत ही अच्छे आए हैं। और जो डाटा आया है वो भी अच्छा ही अभी तक आया है। और शाम को फिर आज न्यूज़ है US का, और देखते हैं हाई इम्पैक्ट डाटा है उसका आगे कल हमारे बाज़ार पे असर तो नहीं पड़ेगा। जहाँ तक मुझे अनुमान है कि इस डाटा का हमारे बाज़ार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक मार्केट है भाई, एक दूसरे को ग्लोबल देख के हम चलते हैं, ये तो स्वाभाविक है। IT के अंदर आज बहुत अच्छी बाइंग हुई है दोस्तों। IT सेक्टर आज जो है पूरा ही बुलिश रहा है। और मैंने आपको बोला था कि मैं IT20 के अंदर जो है मैंने 4 लॉट लगा रखा हूँ, और अलग से एक जो ITI ETF स्विंग के लिए मैंने जो है 2.5 से 3% के लिए मैंने प्लेस किया था। आज मैं उसके ऊपर बुकिंग के लिए डाला था, लेकिन 3% आज भी नहीं आया। बंद होते होते जो है 2.60 2.70% के आसपास वो आ रहा था, लेकिन मैंने सेल नहीं किया। कर देता मैं, अगर मुझे रंग ढंग जो देख रहा हूँ मैं ऐसे नहीं नज़र आते तो पक्का सेल कर देता। मैं जो देख पा रहा था इसलिए मैंने आपको मैसेज भी डाला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। 2.5% पे भी छोड़ दिया। हो सकता है दोस्तों, फिर मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कल सुबह ही हमें एक गैप अप मिल जाए। जो भी गैप अप मुझे अगर मिल गया, मैं पहला तो काम करूँगा ITI ETF को सेल करने का। साथ ही साथ मेरा जो टॉप अप लगा हुआ है IT के अंदर, वो भी दोस्तों मेरा सेल हो जाएगा। 2 लॉट मेरे कल सेल हो जाएंगे। यहाँ फिर नोट करना, मैं लॉट पूरा सेल नहीं कर रहा। मेरे जो आपके साथ 3 लॉट लगे हुए हैं वो लगे ही रहेंगे। उन मेन लॉट से मैं तभी निकलूँगा जब मैं प्रॉफिट लूँगा दोस्तों, ऐसे नहीं निकलूँगा। अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, मेरे
चौथे टॉपअप ITBs की, और जो लास्ट मैंने लिया हुआ है ITI उसकी बात कर रहा हूँ। और मेन जो मेरे 3 लॉट आप लोगों के साथ लगे हुए हैं वो एट ETs वैसे ही रहेंगे। पॉलिसी वही है, डिसिप्लिन वही है दोस्तों। जब उसके अंदर प्रॉफिट आएगा तभी निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। ये मेरा एक्स्ट्रा फंड था जो मैंने लगा रखा था, उससे मैं प्रॉफिट बुक करके अपना फंड जो है दोबारा रिजर्व में रखूँगा, जो कि एक अच्छी सोच है, ऐसा करना चाहिए दोस्तों। तो जो मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर अभी इसने जो है बहुत अच्छा जो है सपोर्ट से रिवर्सल दिया है। अब आप देख पा रहे होगे 4 दिन इसको हो गए हैं, चारों दिन की जो है बढ़िया क्लोजिंग इसकी आ रही है। और ये अभी जो है अपना जो है ऑलमोस्ट, जो मैं अगर आप देख पा रहे होगे कि ऑलमोस्ट जो है अपने पिछले जो इस कैंडल के करीब पहुंच चुका है, जो कि 3 मई की है। वहां तक इसने जो क्लोजिंग दे दी है। मैं अगर मेरी आप पूछते तो मैं इसको जो है चाहता था कि ये जो है क्लोज 35-85 के आसपास देता तो और अच्छा होता। कोई बात नहीं, अच्छी क्लोजिंग है, अभी भी अच्छी क्लोजिंग है। और मैंने नीचे अभी ट्रेंड लाइन इसके आज लगा दी है, आप देख पा रहे हो। मैं इसको सपोर्ट देने के लिए अभी आ गया हूँ। मेरी ये सपोर्ट पहले से इसके साथ थी ही, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा एक फेवरेट ETF है। बहुत पैसा इसने कमा के दिया है दोस्तों स्विंग में। आप कभी भी इसके साथ जो है मतलब कि इसको जो रखोगे अपने पोर्टफोलियो में ना, कभी निराश नहीं होगे। ये एक ऐसा ETF है, इतनी दबा के स्विंग ये देता है कि बहुत अच्छी स्विंग आपको मिलती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी ठीक है 40 से इसने जो है नीचे आना शुरू किया है, तो टाइम है, हमने इन्वेस्ट किया ना, हमने अपने लेवल के ऊपर इन्वेस्ट किया है। अब हम जो है अपना प्रॉफिट उसी के हिसाब से बुक करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन आपको नहीं लगेंगे। कुछ इसके अंदर मुझे अभी ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि हाँ दिक्कत है। दोस्तों आज अगर आप सारा IT सेक्टर को भी देखोगे तो पूरा IT सेक्टर की कंपनियां भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बाइंग आज ही नहीं, बाइंग में आपको याद होगा कुछ दिनों से बोल रहा हूँ कि पैसा शिफ्ट ऑफ हो रहा है। और रही बात जो ये हमारे FFI पैसा निकाल के लेके गए हैं, सुबह भी मैंने आपको मंथली डाटा दिया था कि अब तक जो है मई का कि काफ़ी ज़्यादा पैसा निकल चुका है। वो पैसा तो आना है दोस्तों, आएगा 4 तारीख के बाद आना शुरू हो जाएगा। इलेक्शन है ना, देखो हमें तो पता है स्थिरता है। अगर देखो यहाँ मैं पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिख रहा है ना दोस्तों उसको जुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि मैं किसका समर्थक हूँ, ये मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो नज़र आ रहा है ना, जो चीख चीख के बोला जा रहा है, जो चीख चीख के सुनाया जा रहा है, उसके ऊपर दिख रहा है कि क्या होने वाला है। स्थिरता है, स्थिरता हमें मालूम है कि है, लेकिन विदेशियों को नहीं मालूम है। तो वो आफ्टर रिजल्ट ही आएंगे मुझे लग रहा है। और वो पैसा जब आना शुरू हो गया दोस्तों, तो वो आपका सवाल था कि आप बाज़ार को कहाँ देख रहे हो। तो दोस्तों मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं कल्पना से भी परे है। ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता कि बाज़ार कहाँ जाएगा दोस्तों। अगर ऐसा कोई बंदा इस सृष्टि के ऊपर आ जाए ना कि भाई अगला टारगेट क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे आते हैं कमेंट, आते हैं, आपने देखा होगा कि अगला टारगेट क्या होगा। देखो अगला टारगेट हमें कोई लेना देना नहीं, हमें ETF वाले, हमारी परसेंटेज बंदी हुई ना। मेरे से आज पूछे देखो अगला टारगेट क्या होगा, मैं सीधा बोलता हूँ 5%। अगला टारगेट क्या होगा जी 3%। 3 कहाँ से आ गया, निफ्टी और गोल्ड बीज के ऊपर भाई, है ना। तो जो आपने डिसिप्लिन बना रखा है ना, वही आपका टारगेट है दोस्तों। हमेशा आप इस चीज़ के ऊपर कायम रहो। अगर आपने ये फॉलो कर ली ना, आपको डर नहीं लगेगा, आपको डिसीजन लेने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी। भाई मेरा आ गया ना, काम ख़त्म, नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब वो
कहाँ जाएगा क्या जाएगा वो बात की बात है, लेकिन आप देखो अगर ये पैसा निकला है, अगर ये पैसा आएगा, हमारा पैसा तो आएगा ही आएगा दोस्तों, और लग रहा है हर महीने, आप जानते हो। अगर ये वापस जो पैसा गया है कहाँ जाएगा? वर्ल्ड में इंडिया ही नज़र आ रहा है इनको, और कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इंडिया के अंदर पैसा जब दोबारा आना शुरू होगा, ये बड़े बड़े जो फॉरेन के फंड हाउस हैं, ये दोबारा पैसा लेके अगर इंडिया में आएंगे जब, तो देखना आप, यही निफ्टी जो है, मुझे जो है 30,000 तो बहुत छोटा टारगेट मैं बोल रहा हूँ। तो अभी हमने जितना पैसा निकला है उतनी भरपाई तो हमारे ही फंड हाउस ने कर दी है। फंड हाउस कौन? हमारे जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं हमारे, ठीक है ना, हमारे फंड हाउस हैं, ठीक है। हमारा जितना भी कारोबार जो एसेट वाला चला रहा है, सारे ही इन्वेस्टेड हैं हमारी मार्केट के अंदर। इनको और कुछ कहीं नहीं जाना है, इनको सिर्फ लेवल्स चाहिए। लेवल्स के ऊपर बाइंग दबा के हो रही है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, बढ़िया बाइंग हो रही है। मैं हर बार बोलता हूँ, लास्ट के 19,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड लगा रहा है महीने का, तो बाज़ार कहाँ जाएगा दोस्तों? आप देखिए, यही पैसा वापस जब आ गया एफएफआई का, तो बाज़ार ऊपर जाएगा। तो मैं बड़ा बुलिश हूँ बाज़ार के ऊपर। गवर्नमेंट रिपीट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई अभी भी किसी को डाउट है तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ही टाइम रह गया फिर तो, ठीक है। हो सकता मैं ही गलत हूँ भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लोगों को पता है, लेकिन कहाँ क्या करें, विपक्ष कुछ नहीं कर सकता इस देश के अंदर, ठीक है, आप सब जानते हो। तो ये किसी के मन में सवाल नहीं होना चाहिए कि हमारा बाज़ार कहाँ जाएगा। बाज़ार को क्या चाहिए होता है? एक वो गवर्नमेंट जो स्थिर हो, सबसे बड़ी, जो एक इन्वेस्टर की, बाहर जो पैसा लगाने वाले की सबसे बड़ी एक शर्त होती है कि मैं उस कंट्री में जाऊं जहां पे गवर्नमेंट स्थिर है। ये नहीं कि कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, तो वहाँ फैसले नहीं होते हैं। जहाँ गवर्नमेंट स्थिर होगी वहाँ पे डिसीजन जो है स्थिर होंगे, वहाँ डिसीजन में कोई भी ऐसा अंकी भंकी नहीं होगा, वहाँ इन्वेस्टर हैप्पी होके आएगा, वहाँ इन्वेस्ट करेगा, और जब इंडिया में पैसा आएगा तो इकनॉमी ग्रो होगी दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। बने रहिए इसके अंदर, मैं भी आपके साथ हूँ। बाइंग अभी नहीं फ़िलहाल करनी है, मेरे से पूछा जा रहा है कि बाइंग कर लें, नहीं, अभी बाइंग नहीं बनती है। हाँ, अगर 35 तोड़ता है तो आप लो इसको, जिसके पास नहीं है लो इसको, 35 तोड़ने दो तब लो। 35 से ऊपर तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम करो, करना भी है तो। 35 के नीचे तो आप बाइंग आंख बंद करके करो, आप लगाओ लॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी रिकवरी आएगी दोस्तों इसके अंदर। आशा करता हूँ आईटीबीज़ के ऊपर जो आपके सवाल आए थे और कुछ रिव्यू देने के लिए बोला था, मैं उसमें जो है आपको रिव्यू देने में कामयाब हुआ हूँ। और बिंदास हो के इसके अंदर इन्वेस्ट रहिए। हम इसके अंदर जो है अपने डिसिप्लिन के हिसाब से प्रॉफिट बुक करेंगे दोस्तों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।